एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है वो लिया जाएगा। 150 अंकों का क्या है भी आपका एग्जाम है वो लिया जाएगा। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। इसमें 0.25 जो अंक है वो आपके नेगेटिव है वो काटे जाएंगे। टोटल जो एग्ज़ाम है आपका वो 3 घंटे का समय आपको उसके लिए दिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा भी। ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा EMRS द्वारा लाइब्रेरी के लिए। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 ही आपके क्या भी अंक होंगे, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का हो रहेगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, GS का रहेगा, आपका GK का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी है, ये 10-10 अंकों के हैं। ICT नॉलेज भी आपकी क्या है 10 मार्क्स की रहेगी, 10 क्वेश्चन है आपके। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा आपके 10 अंक। डोमेन नॉलेज यानी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो 80 अंकों का रहेगा, यानी जो आपका लाइब्रेरी सब्जेक्ट है वो उसके आपके जो 80 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 80 अंकों का होगा। लैंग्वेज का आपका अलग से होगा 30 अंकों का, ये पार्ट 6 है, 30 अंकों का लिया जाएगा, जिसमें से आपको क्या है भी 10 अंक लाने क्या है आवश्यक है। 30 अंकों का होगा जिसमें से 10 अंक लाने आपको क्या है भी आवश्यक है, अनिवार्य है। 40% कम से कम अंक इसके लिए अनिवार्य किए गए हैं। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की बात कर लेते हैं अभी। सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी जो EMRS लाइब्रेरी के अभ्यर्थी है उन तक ये पहुंच जाए। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरियन जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लाइब्रेरी में रहेंगे। सबसे पहली जो यूनिट दी गई है आपका पार्ट फर्स्ट जो दिया गया है वो आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रहेगा, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट रहेगा लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, पुस्तकालय एक समाज के रूप में। सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के प्रकार, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, इसके जो फीचर्स हैं, फंक्शंस है वो आएंगे आपके। UGC का क्या रोल है, डेवलपमेंट क्या है इसमें आपके पुस्तकालय के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए, वो भी इसमें दिया गया है। रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शैक्षणिक और अशैक्षणिक जो शिक्षा है उसमें लाइब्रेरी का क्या योगदान है वो इसमें दिया गया है आपके। सेकंड यूनिट की बात करें तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल की रहेगी पुस्तकालय विज्ञान की, जिसमें आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रहेंगे, इम्प्लीकेशंस होंगे इन लॉज के। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालय का विकास भारत में, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम आएगा आपका। लाइब्रेरी कोऑपरेशन दिया गया है, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग आपके सेकंड यूनिट में। अगली यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट में आपका क्या है भी जो लॉज रिलेटिंग ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, पुस्तकालय के जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो भी आएंगे इसमें आपके। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दिया गया है। भारत के जो रूल्स है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वो आएंगे आपके। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा आपका। DB एक्ट यानी डिलीवरी ऑफ जो बुक्स एक्ट है वो भी इसमें दिया गया है। कॉपीराइट एक्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट IPR आपका दिया गया है। अगली यूनिट की बात करें तो आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन की रहेगी, जिसमें प्रोफेशन के जो गुण हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें आएंगे। लाइब्रेरियनशिप्स एज ए प्रोफेशन, एथिक्स आएंगे इसके, एसोसिएशन और उनके जो रोल है पुस्तकालय में क्या रोल है एसोसिएशन के। नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसे फीड हो गया आपका, IFLA हो गया, LA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ILA हो गया, ELA हो गया, ISLIC हो गया, तो ये सभी आएंगे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, रिसर्च है, वो आपकी इस यूनिट में दी गई है। अगली यूनिट की बात करें तो आपका क्या है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के जो प्रमोटर्स हैं वो आएंगे। नेशनल लेवल के प्रमोटर्स यानी जो RRRF दिया गया है आपका, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन।
यूनेस्को आएगा आपका इंटरनेशनल लेवल का। अगली यूनिट में आपकी जो पब्लिक रिलेशन है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है आपके प्रचार की, वो आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, इसके फैक्ट्स आएंगे, पब्लिसिटी आएंगी आपकी, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स जो गाइड्स है वो आएंगी आपकी। इसके अलावा लाइब्रेरी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो फैक्टर आएंगे आपके, लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, ये सभी इसमें आपके इस यूनिट में दिए गए हैं। सेकंड पार्ट की बात करें आपके लाइब्रेरियन के, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम का रहेगा, जिसमें आपकी पहली यूनिट आपकी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की रहेगी। दूसरी यूनिट की बात करें तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रहेगा, जिसमें आपके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल आएंगे कैटलॉगिंग के, करंट जो ट्रेंड्स है स्टैंडर्डाइजेशन की वो आएंगे आपके, डिस्क्रिप्शन आएगा, स्टैंडर्ड जो कोड है कैटलॉगिंग की वो कोड आएंगे आपके। थर्ड यूनिट आपकी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी, जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी है वो आएगी, क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है आपके वो आएंगे, स्पाइसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आएंगी, स्टैंडर्ड जो स्कीम है, कॉलन क्लासिफिकेशन है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, यानी सीसी, डीडीसी और यूडीसी, ये तीनों आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम आएंगी, नोटेशन आएगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्सेस आएंगे आपकी, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये आपका आएगा। ये यूनिट तो आपकी क्या है भी राजस्थान पुस्तकालय में भी है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन रहेगा आपका, ये भी सेम दी गई है आपकी, इसके जो प्रिंसिपल हैं। थर्ड यूनिट की बात करें आपके थर्ड पार्ट की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रहेगा, बेसिक आपका आईटी का आएगा, इसमें डेफिनेशन आएगी इसकी आपकी, कंप्यूटर बेसिक आएगा सेकंड यूनिट में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है जो कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, ये सभी आपके क्या है भी इस थर्ड पार्ट के थर्ड यूनिट में आएंगे। सॉफ्टवेयर्स आएंगे आपके, यानी ये कंप्यूटर से संबंधित आपकी यूनिट हो गई। एमएस ऑफिस जो पैकेज है वो दिया गया है, डीबीएमएस दिया गया है, डीबीएस, फॉक्सप्रो, सोल सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस, ये सभी दिए गए आपके। अगली यूनिट आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित है, जो पुस्तकालय विज्ञान की है, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस आएंगे आपकी। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रहेगी, जिसमें आपके नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, इंटरनेट आएगा आपका, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगी आपकी। फोर्थ यूनिट की बात करें तो वो आपकी मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स या इंस्टीट्यूशंस की रहेगी, जिसमें आपका मैनेजमेंट आएगा यूनिट फर्स्ट में, सेकंड में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड यूनिट की बात करें तो जिसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, आपका रिपोर्टिंग होगी आपकी। अगली यूनिट आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसमें आपकी जो तकनीक्स है जैसे पर्ट हो गई वो सभी आएंगे आपके। सिक्स यूनिट आपकी टीक्यूएम से संबंधित है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। सेवन यूनिट इसमें लाइब्रेरी हाउसकीपिंग जो ऑपरेशंस हैं उनसे संबंधित है। एट्थ यूनिट आपकी जो प्लानिंग है लाइब्रेरी में उससे संबंधित रहेगी, जिसमें आपकी एमबीयू है। नाइन्थ यूनिट आपकी मैनेजमेंट ऑफ चेंज से रहेगी। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज का रहेगा, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज की रहेगी, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो आपके सभी सोर्स है वो इसमें आएंगे। सेकंड यूनिट आपकी रेफरेंस सर्विस से संबंधित है। थर्ड यूनिट की बात करें तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट से संबंधित रहेगी आपकी। फोर्थ यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड दियर सर्विसेज, यानी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सूचना तंत्र है, वो आपका क्या है भी फोर्थ यूनिट में आएगा फिफ्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट की बात करें आपके छठे पार्ट की पुस्तकालय में, ये हमारे लाइब्रेरी के सिलेबस की बात करें हम तो उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो दी गई है वो टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर,
परफॉर्मा मेथड रहेगा, इसमें इंटरव्यू मेथड है, रिकॉर्ड एनालिसिस है, ये सभी आपके इसमें टॉपिक रहेंगे। पार्ट 6 के सेकंड यूनिट आपका जो रहेगा वो आपका इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड दियर इंफॉर्मेशन नीड्स, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन बिहेवियर रहेगा, मॉडल्स रहेंगे, यूजर्स हैं वो भी आपके रहेंगे। थर्ड यूनिट आपकी यूजर एजुकेशन से रहेगी। फोर्थ यूनिट आपकी यूजर स्टडीज से रहेगी। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है यूजर्स के वो आपके फिफ्थ यूनिट में रहेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है लाइब्रेरियन का, जिसे 6 पार्ट्स में बांटा गया है। 6 पार्ट कौन कौन से हैं उनका एक बार हम देख लेते हैं, जो 6 पार्ट आपकी लाइब्रेरियन के दिए गए हैं। सबसे पहला जो पार्ट आपका दिया गया है वो दिया गया है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। ये आपका सबसे पहला जो पार्ट है लाइब्रेरियन का दिया गया है, इसकी सभी यूनिट्स दी गई है। दूसरा जो पार्ट दिया गया आपका वो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम का रहेगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो आपका थर्ड पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, आईटी जो बेसिक है वो आपका थर्ड पार्ट में आएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट आपका है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, ये आपका फोर्थ पार्ट रहेगा। फिफ्थ पार्ट की बात करें आपके EMRS लाइब्रेरियन के सिलेबस में तो फिफ्थ पार्ट आपका रहेगा इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। और अंतिम पार्ट आपका जो सिक्स्थ पार्ट है वो आपका लाइब्रेरी यूजर्स से रहेगा, जो पुस्तकालय के यूजर्स हैं उनसे संबंधित आपका जो सिक्स्थ पार्ट है वो रहेगा। तो ये आपके टोटल 6 पार्ट में आपका जो EMRS लाइब्रेरियन 2023 का जो सिलेबस है वो बांटा गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी